Hello, my dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share, and comments. We are going to discuss past perfect continuous tense. मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्रांडेड इंग्लिश को फेमस करा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखते हैं इसकी पहचान क्या है। रहा था, रही थी, रहे थे, वर्ड्स एंड इन हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द दिए जाते हैं। दूसरा है टाइम शोइंग वर्ड गिवन। समय बताने वाले शब्द भी दिए जाते हैं, जैसे घंटे हैं, बजे हैं, महीना, दिन। तो समय को दिखाने वाले शब्द भी आते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैड बीन का प्रयोग करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट एक वचन है हमारा, चाहे बहुवचन है, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। B1 प्लस ING मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव है हमारा, तो हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हमारे रूल्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं 2 घंटे से स्नान कर रहा था। अब देखिए इसमें रहा था आ गया एंड में, और 2 घंटे ये हमारा समय हो गया। तो कौन से टेंस का माना जाएगा बताइए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर ये हटा दिया जाए 2 घंटे से, इतना होता मैं स्नान कर रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। अब इसमें समय दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। आई आ जाएगा मैं की अंग्रेजी, इसके साथ में हैड बीन लगाएंगे, फिर कर रहे की टेकिंग हो जाएगा। स्नान अबाथ 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, तो फॉर का प्रयोग करेंगे 2 आवर्स। आई हैड बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस दूसरा है हमारा, वे 2 बजे से कहानी सुना रहे थे। यहाँ पर आ गया रहे थे और 3 बजे, तो 3 बजे से दिया है तो ये समय आ गया। तो वे की अंग्रेजी दे हो गई, हैड बीन सुनाने की टेलिंग, कहानी की आ स्टोरी, 3 बजे निश्चित समय तो सिंस लगा देंगे, 3 o'clock बजे की होती है o'clock। दे हैड बीन टेलिंग अ स्टोरी सिंस 3 o'clock। अगला देख लेते हैं, तुम फरवरी से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए रहे थे आ गया और फरवरी समय आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा कंटिन्यूस का। तुम की अंग्रेजी यू हैड, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है, फिर बीन पढ़ाने की टीचिंग हो जाएगा। इन दिस स्कूल इस विद्यालय में। अब फरवरी निश्चित समय आ गया, महीने का नाम हो तो निश्चित माना जाता है, तो सिंस लगाएंगे फेब्रुअरी। यू हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस फेब्रुअरी। चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा था। अब देखिए रहा था और सुबह, ये भी समय दे दिया। द पियोन, चपरासी की होती है द पियोन, हैड नॉट बीन बजाने की रिंगिंग, घंटे की द बेल, मॉर्निंग ये सुबह मतलब निश्चित समय है, आज की मॉर्निंग की बात की जा रही होगी, सिंस मॉर्निंग, इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग है, इवनिंग है, इसके साथ सिंस लगाते हैं। ठीक, तुम्हारे पिताजी 2011 से इस फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहे थे। ये कर रहे थे और 2011 ये समय हो गया, निश्चित समय माना जाएगा।
ईयर का नाम दिया है। तुम्हारे पिताजी की अंग्रेजी योर फादर हैड नॉट बीन, कार्य करने की वर्किंग हो जाएगा इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में, सिंस 2011। योर फादर हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2011। इस तरह से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेड लाएंगे, फिर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर टाइम, उसके बाद अदर वर्ड्स और बाद में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरह से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को इसको शेयर कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।